घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया 1 साल से ज्यादा समय से तिहाड़ में हैं। सत्येंद्र जैन तो उससे पहले से ताजा अरविंद केजरीवाल पकड़े गए हैं और ये मामला अभी तक चल ही रहा था कि इसके बीच इन सब के लिए बुरी खबर आ गई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी में तबाही की सुनामी आना तय माना जा रहा है। तबाही की लहर गृह मंत्रालय से उठी, जिसने आखिरकार सुकेश चंद्रशेखर से वसूली मामले की जांच सीबीआई से कराने की मंजूरी दे दी है। सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ में रहते हुए अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, कैलाश गहलोत की मुश्किलें बढ़ा दी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने फरवरी महीने में इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश गृह मंत्रालय से की थी। सुकेश चंद्रशेखर ने जैन पर आरोप लगाया कि बतौर प्रोटेक्शन मनी तिहाड़ जेल में रहते हुए उससे 10 करोड़ रुपए की उगाही की गई थी। सीबीआई जांच को मंजूरी देते हुए उपराज्यपाल ने मामले में जरूरी कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय के पास भेज दिया था। उपराज्यपाल ने 9 फरवरी को तिहाड़ जेल के पूर्व डीजीपी संदीप गोयल, तिहाड़ जेल के तत्कालीन अधीक्षक राजकुमार के खिलाफ भी सीबीआई जांच की मंजूरी दी थी। इस पूरे मामले में सुकेश ने कुछ व्हाट्सएप चैट शेयर किए थे जो सत्येंद्र जैन और उसके बीच के थे। सुकेश ने खास तौर पर अरविंद केजरीवाल को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए थे। अब जब सीबीआई प्रोटेक्शन मनी मामले की जांच शुरू करेगी तो सुकेश बाकी मामलों के सबूत भी सीबीआई को दे सकता है। इसके अलावा सुकेश ने दावा किया था कई बार पत्र के जरिए, बयानों के जरिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही कैलाश गहलोत चुप्पी साध कर बैठे हैं। डीटीसी बस घोटाला मामले में वे पहले ही फंसे हुए हैं। सुकेश ने तो कैलाश गहलोत के फार्म हाउस पर कैश पहुंचाने तक के आरोप लगाए थे। दिल्ली के जिस 5 स्टार होटल में सुकेश की अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की मीटिंग हुई थी, उसमें कैलाश गहलोत भी मौजूद थे, जिसके सबूत मौजूद होने का दावा सुकेश कर चुका है। अब जब सीबीआई को इजाजत मिल गई तो सुकेश के दावों और सबूतों की हकीकत का भी पता चल जाएगा कि अब तक जो भी आरोप लगता रहा उसमें कितना जम है। करोड़ों रुपए की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखा था, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि जेल में सत्येंद्र जैन की अपनी सरकार चलती है और इसके साथ ही सीबीआई ने भी दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और पूर्व जेल अधीक्षक राजकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले के तहत जांच करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल से मिल चुकी है। दिल्ली सरकार के 2 पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन लगभग 1 साल से तिहाड़ में हैं। तत्कालीन जेल अधीक्षक राजकुमार पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के कहने पर ठग सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपए की उगाही की थी। ऐसा कहा जा रहा है कि राजकुमार तिहाड़ जेल से सत्येंद्र जैन और संदीप गोयल द्वारा चलाए जा रहे जबरन वसूली सिंडिकेट का हिस्सा थे। एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता की मदद करने के लिए राजकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A के तहत सीबीआई जांच को मंजूरी दी थी। राजकुमार तब जेल नंबर 4 के जेल अधीक्षक थे जब सुकेश को जेल लाया गया था। राजकुमार पर आरोप है कि उनकी शह पर जेल से उगाही का काम चल रहा था। उनकी मदद से सुकेश चंद्रशेखर से इस पैसे का लेन देन हुआ जो प्रोटेक्शन मनी के तौर पर लिया गया था ताकि वो जेल में आराम से रह सके। सीबीआई का ये आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने कई लोगों के जरिए सुकेश से साल 2018 से 21 के बीच में कई किश्तों में 10 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन मनी ली ताकि वो दिल्ली की अलग अलग जगहों पर जेलों में जैसे तिहाड़, रोहिणी और मंडोली में आराम से रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।